राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास की कथा अध्याय 2। कार्तिक के महीने में बादल भी पानी का रूप हो जाते हैं, निर्मल वायु भी बहकर जल को निर्मल कर दिया करती है और चंद्रमा की किरणें भी पूर्ण रूप से अमृत बरसाकर जल को अमृतमय बना दिया करती है। इसलिए कार्तिक मास में जलाशयों में स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए कार्तिक मास को स्नान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए कार्तिक स्नान को सर्वोत्तम माना गया है। आइए कथा को सुनते हैं बड़े भक्ति भाव पूर्वक। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस तरह से रोती हुई बिलखती हुई गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। थोड़ी देर तक पड़ी रही, फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे मिले उससे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि क्रिया को किया और वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 पहर रहने लगी। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत को किया और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान एवं व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक मास का व्रत करने लगी, भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई तो वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिताजी जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति था वह आकू है, और हे भामिनी, तुम ही वह गुणवती हो। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं। तुमने जो कि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल
पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत ही थोड़ा होता है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराजा से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, सत्यभामा की जय हो, कल्प वृक्ष की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सत्यभामा की जय हो, सारे ऋषिगण की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की भी जय हो, सभी योगी महात्माओं की जय हो, गुरु भगवान की जय हो। बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ इस कथा का श्रवण करें। राधे राधे। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर के झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले, एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। आरती श्री तुलसी माता की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसरी हरि एक न मानी,
सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान की जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। कार्तिक मास की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सत्यभामा की जय हो, सारे ऋषिगण की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की भी जय हो, सभी योगी महात्माओं की जय हो, गुरु भगवान की जय हो। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद।